दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए हिंदी का पूरा जो पेपर है वो सॉल्यूशन सहित मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है आप लोगों की ये बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है आपके लिए। देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें कि दिया गया है एक कहानी ये भी कि लेखिका कौन है। तो दोस्तों इसमें मन्नू भंडारी जो है ना, जिस मन्नू भंडारी एक कहानी ये भी की लेखिका हैं, तो आपको मन्नू भंडारी आंसर लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बिस्मिल्लाह खान वादक है, तो ये बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है दोस्तों। ठीक है, शहनाई वादक आप इसमें याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने लगवाई थी। तो यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लगवा दी गई थी। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में रचना की गई है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है दोस्तों, आपको याद रखना है, अवधि में रचना की गई है। जयशंकर प्रसाद प्रमुख कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इसमें आपको छायावाद सभी स्टूडेंट्स को सीखना रहेगा, क्योंकि छायावाद के ही कवि हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की जो रचना है जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, उसके आगे आपको कामायनी याद रखना है सभी बच्चों को। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है बीट कहलाता है दोस्तों। संवाददाताओं के बीच में जो काम का विभाजन है उसको बीट बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हरी है पड़ी आए, तो इसमें आपको राजनीति पड़ी आए। ठीक है, ये आपका ऐसे आएगा आंसर। रामचरितमानस एक क्या है। तो रामचरितमानस दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था महाकाव्य है। दुख है ना चांद खिला, तो शरद रात आने पर। ठीक है, इसमें आपको शरद रात आने पर। इसके बाद अगला देखिएगा, मन्नू भंडारी का जन्म तो भानपुरा में हुआ था। मन्नू भंडारी का जन्म आपको भानपुरा गांव में हुआ था, ऐसा याद रखना है। संधि के 3 भेद होते हैं। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है दोस्तों। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई 2 फुट थी, आपको इसमें 2 फुट बताना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और कस्बे के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा लगी हुई थी। सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आ चुका है दोस्तों, और पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मूल लोकोक्ति है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है चौपाई छंद में। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, कन्यादान का के बदंत आनंद कौशल्यायन याद रखना। और संस्कृत देखिए, कन्यादान जो दिया है इसके आगे आप सभी बच्चों को ऋतुराज याद रखना है। ठीक है, और संस्कृति में बदंत आनंद कौशल्यायन याद रखना रहेगा। ये आपका करेक्ट 100% करेक्ट है। ठीक है, आप इस जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपको सारे पेपर्स 4 के 4 ही सेट में बता रहा हूँ सभी बच्चों को। अब इसके बाद में देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए वाला। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। तो इसमें आपको लिखना है भगवान राम ने तोड़ा था। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। तो इसमें दोस्तों वीर रस आपका उत्तर हो जाएगा। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो यहाँ पर आप लोगों को बाल कल्पना से। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है बादलों की तुलना उन्होंने बाल कल्पना से की है। और एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, जो वीर रस की जो कविता है ना, उसमें भी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रचना देखने को मिली है निराला जी की। ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट्स। जिसको हाँ बिल्कुल, जिसको भी बच्चों को PDF चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। रामचरितमानस का मुक्ति छंद क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर रामचरितमानस जो है इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसमें आप सभी बच्चों को समस्त छंद लिखना रहेगा, क्योंकि समस्त छंदों का उसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट याद रखना रहेगा। ठीक है, समस्त छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, मृदंग क्या है। तो मृदंग एक ढोलक की तरह बाजा, ढोलक की तरह का बाजा होता है जिसको मृदंग बोला जाता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो दोस्तों यथा जो शक्ति है इसमें अव्ययी भाव समास आपका आंसर हो जाएगा, तो अव्ययी भाव आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है, तो बिल्कुल इसमें आपको सत्य लिखना है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाई, ये बात भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। मोहन तिवारी ने भोलानाथ को चिढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें मोहन तिवारी ने ही चिढ़ाया था। ठीक है, मोहन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाया था,
ये गलत बात है, क्योंकि बेजू नाम का लड़का था, उसने चिढ़ाया था। ठीक है, भोलानाथ ने नहीं चिढ़ाया था, भोलानाथ तो सीधा था बेचारा। इसमें असत्य आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे कि मोशन तिवारी को किसने चिढ़ाया था तो बेजू नाम याद रखना, इस लड़के का नाम बेजू था। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है, अज्ञेय जी की रचना है, तो यहाँ पर अज्ञेय जी की रचना है, मैं क्यों लिखता हूँ, ये बात आपको सत्य लिखना है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, 24 नहीं होती, 16 होती है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। और जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर सपने देखे थे पूरे हुए, ये भी असत्य है, क्योंकि उनके सपने मधुर जो देखे थे वो पूरे नहीं हुए थे।